प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। शरीर का आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में स्विच करते हैं, तो आपको अपने ओव्यूलेशन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि ओव्यूलेशन जब भी होगा, यानी कि महिला के शरीर से जब भी ओवरी से एक स्वस्थ अंडा रिलीज होगा, उस टाइम पे कुछ संकेत आपका शरीर आपको बताता है और वही वो सही समय होता है जिस टाइम पे आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। आज ओव्यूलेशन के एक बहुत ही सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। ओव्यूलेशन का एक बहुत बड़ा सटीक लक्षण तब होता है जब महिलाओं के शरीर से उनके जो तासीर होती है, उनकी जो टेम्परेचर होती है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई सी लगती है। अब महिलाओं की जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ी हुई सी लगती है, वो भी ओव्यूलेशन के टाइम पे, और जब उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है उस टाइम पे भी महिलाओं की तासीर थोड़ी सी फीवरिश हो जाती है, जिसको अक्सर महिलाएं फीवर समझ लेती हैं, लेकिन वो फीवर नहीं होता है बल्कि उनके प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स में से एक होता है। लेकिन आपकी ओव्यूलेशन के समय में कुछ शरीर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक फीवरिश फीलिंग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ओव्यूलेशन के समय में आपको ये फीलिंग आएगी। लेकिन कई बार कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से आप अपने शरीर का इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती हैं और नहीं समझ पाती हैं कि किस तरह से आपको ओव्यूलेशन को ट्रैक करना है। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने का एक सही समय होता है, जो टाइमिंग होती है उसको होता है आपको कैलेंडर मेथड को देखना। अब जैसे आपका जिस समय पीरियड आता है उस समय आपको करीब नोटिस करना है कि आपका पीरियड अगला साइकिल कब तक आता है, यानी कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पता चल जाएगा। तो उससे आप ड्यूरेशन को चेक कर सकते हैं और उसके बीच का जो पॉइंट होता है ऑन एन एवरेज आप उसको निकाल करके ओव्यूलेशन का डे मान सकते हैं। लेकिन सटीक समय अगर आपको ओव्यूलेशन का जानना है तो वो ज़रूरी है कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके 5वें 6ठे दिन के बाद से ही आपको ट्राई करना चाहिए। एक हफ्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो दूसरा हफ्ता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको उस टाइम पे रिलेशन ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन महिलाओं को एक सटीक लक्षण तब महसूस होता है कि जब महिलाओं के शरीर से जब अंडा रिलीज होता है तो उस टाइम पे उनके बॉडी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक भी बढ़ा हुआ नज़र आता है। बहुत सारी महिलाओं को 2 नहीं होगा तो 1 या आधा डिग्री ज़रूर बढ़ा हुआ सा लगेगा, और उस टाइम पे उसको हम लोग बेसल बॉडी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अब ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसको कैसे नोटिस करना चाहिए, क्या इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी बात है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि कब आपका पीरियड ओवर हो गया। आपका पीरियड मान लीजिए कि कल ओवर हो गया तो आज या मे बी कल से आप रिलेशन प्लान करने के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि उसके बाद से ही आपका ओव्यूलेशन का काम शुरू होता है। 10वां दिन जैसे ही बीतता है आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन के बदलाव आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी LH और FSH की मात्रा बढ़ी हुई होती है। जब LH बढ़ता है इसका मतलब आपके ब्रेन को सिग्नल जाती है कि इस टाइम पे अंडा रिलीज करने की बारी है, और इसी टाइम पे आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर आधे से 1 डिग्री तक बढ़ा हुआ सा लगता है, और बहुत सारी महिलाओं को 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में आधे से 1 डिग्री टेम्परेचर आपको ज़रूर बढ़ा हुआ सा लगेगा। तो आपको करना क्या है कि 10वें दिन के बाद से आपको आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नोट करना है। आपको ये जांच करनी है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब जांच करने का मेथड ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपने कभी दिन में कर लिया, कभी शाम में कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया, तो ऐसे आपके हमेशा बॉडी के टेम्परेचर अलग अलग आएंगे और उससे आप ट्रैक नहीं कर पाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक टाइम को फिक्स कर लें, एक ही टाइम पे आपको थर्मामीटर रखना है, चेक करना है। और कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसी गर्म तासीर वाली चीज़ें खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तेज़ी से बढ़ता है और उस टाइम पे भी आपको गलत रीडिंग आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने गरम गरम चाय पी ली, उस टाइम पे आप टेम्परेचर लीजिएगा तो वो टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर उतना एक्यूरेट आपको नहीं बताएगा। लेकिन बेसल बॉडी टेम्परेचर लेने का जो सबसे एक्यूरेट समय होता है वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ही आपकी आंख खुलती है आपको अपने तकिए के नीचे एक डायरी या पेन कुछ भी रख लेना है, एक थर्मोमीटर लेना है, और थर्मामीटर आपको डिजिटल थर्मामीटर रखना है। अब डिजिटल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि जो अगर आप मैनुअली देखते हैं तो मैनुअल कई बार क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपको एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलती है जितना कि आपको डिजिटल थर्मामीटर में मिलती है। तो सबसे पहले बिना कुछ पानी पिए हुए, आपको अगर सैर करने की आदत है, कहीं बाथरूम जाने की आदत है, एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको आँख खुलते के साथ आपको बाथरूम जाना है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा होल्ड करिए। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है।
आपको किसी एक प्लेस में ही टेम्परेचर लेना है, चाहे आप मुंह में रख के कर सकते हैं या अपने बाजुओं के नीचे रख के कर सकते हैं या जांघों पे कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लेना है सिर्फ एक जगह पे आपको टेम्परेचर लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ होगा कि अगर आप जांघों के पास अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही बताता है। और उसी टाइम पर आप ये नोट करके रख लीजिए कि इस दिन यानी कि 10th डे आपका टेम्परेचर क्या आया। 10th डे आपने नोट कर लिया, फिर आप बाकी के काम कर सकते हैं। बाथरूम जाइए, पानी पीजिए, सैर पे जाइए, आपको जो करना है करिए, लेकिन सबसे पहले आपको टेम्परेचर लेने का काम करना है। दूसरा दिन जो 11वां दिन आता है उस टाइम पे भी आपको बॉडी का टेम्परेचर लेना है और उस टाइम पे भी वही सेम टाइम पे ही आपको लेना है, मतलब लमसम उसके आसपास, जैसे 5 बजे 6 बजे जब भी अगर आप उठते हैं तो उस टाइम पे उठने के साथ ही आपको बॉडी का टेम्परेचर लेना है। लेकिन जैसे ही आपका 13वें से 14वां दिन आता है, ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आता है, तो आपके बॉडी के टेम्परेचर में आधे से 1 डिग्री की बढ़ोतरी आपको देखी जाती है। यही वो सही सटीक समय है जिस टाइम पे आप रिलेशन प्लान करके अपनी प्रेगनेंसी को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन को ही ट्रैक करना हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद होता है, क्योंकि सारा खेल ओव्यूलेशन का होता है। ओव्यूलेशन अगर सही समय पे हो रहा है, आपके हार्मोन सही जा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सही जा रही है, और लाइफ स्टाइल सही करने का भी मेन मकसद यही होता है कि आपके हार्मोन सही से वर्क करें। हार्मोन सही से वर्क करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन भी होगा, अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी प्रेगनेंसी भी जल्दी से जल्दी रुकेगी, बशर्ते कि मेल के सेल्स काफ़ी अच्छे और उनकी गुणवत्ता जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर को नोट करना है। जब आपको लगेगा इस टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ सा है और डेट के भी हिसाब से ये 13वां से 14वां तारीख आ रहा है, तो आपको रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन सेफर साइड के लिए जो ये सब नहीं कर सकते हैं या जिनको इतना नहीं करना होता है, तो वो 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन प्लान करें और आप अपनी प्रेगनेंसी को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेक श्योर करिए कि जो मैंने पास्ट अपने वीडियोस में बताए हैं आपको, लौंग के पानी का इस्तेमाल करना, दालचीनी के पानी का इस्तेमाल करना, उन सबको भी आप लेते रहिए, ताकि दालचीनी का जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो आपकी ओव्यूलेशन को बूस्टअप करती है। और एक रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाया है जिस टाइम पे जो महिलाएं अगर कोई मेडिकल हेल्प भी लेती हैं, जिनकी डॉक्टर की सलाह होती है कि उनको बीटा एससीजी का इंजेक्शन लगना चाहिए, तो वो वाली भी वीडियो मेरी ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि मैं एंड स्क्रीन पर ड्रॉप कर रही हूँ, जिससे एक इंजेक्शन से भी आप अपनी गर्भधारण को सुनिश्चित सकते हैं। होता यह है कि बीटा एससीजी का जो इंजेक्शन होता है वो उसको परफेक्ट दिया जाता है, ताकि जो अंडे की जो क्वालिटी है वो सही रूप से आ जाए, उसकी जो साइज होनी चाहिए जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, वही सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, बताई जाती हैं। आपको डॉक्टर्स गाइड कर देंगी कि आपको कब प्लानिंग करनी चाहिए, और उसके ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले ही आपको इंजेक्शन दी जाती है। इंजेक्शन की भी वजह से आपका ओव्यूलेशन बूस्ट होता है और फर्टिलाइजेशन में मदद मिलती है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको एंड स्क्रीन पर दी हुई वीडियो की लिंक ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप पूरी बातें समझ पाएँ और उसी तरफ से अकॉर्डिंगली आप काम करते रहें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।